कीजिएगा, क्योंकि जिस उत्साह से आपकी कमेटी आपके मंत्री जी के साथ लगी हुई है, निश्चित तौर पर बहुत सुंदर है। और आज आकर हमने भी देखा, बहुत दिनों बाद इतना सुंदर जिनालय आपने सजाया है ताजमहल के बिल्कुल पास, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी कमेटी को। परम पूज्य निर्व्यापक मुनिपुंगा सुधा सागर जी को त्रयवाद नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा ये जिनालय जो है आज से लगभग संवत 1680 में आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जी ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें जो है 9 फड़ी पारसनाथ की पाषाण की प्रतिमा जो आज जो है हम उसका जो अभिषेक पूजन करते हैं, उनकी स्थापना की थी। उनके साथ बोधा दास जी, ध्यानाथ राय जी, ऐसे कवि अनेक 4-5 कवि रहे। उन्होंने यहाँ पे जो है शास्त्रों का लेखन किया, हस्तलिखित शास्त्रों का लेखन किया। अनेकों शास्त्र यहाँ पर हस्तलिखित जो उन शास्त्रियों के उन जो है आध्यात्मिक पंडित बनारसी दास जो है लिखे हुए यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि उन शास्त्रों का कर सकते हैं। पांडु मूल प्रति नहीं है, उसकी पांडुलिपि यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में जहाँ हस्तलिखित प्रतियों की सुरक्षा है, वहाँ उन पांडुलिपियों की प्रतिलिपि भेज सकते हो, जिससे कि उनको ये मालूम चले कि कहाँ से प्रकार कहाँ लिखी गई है और पूरा परिचय उसका मिले, और वो पांडुलिपियाँ उन स्थानों पर पहुँचना चाहिए। क्योंकि अपन छुपा के रखे रहेंगे तो पांडुलिपि आज नहीं कल जीर्ण शीर्ण तो होनी है। 100 साल, 500 साल, 1000 साल चला लो, अंत में उसका क्षरण तो होता ही। लेकिन उसके पहले ही हम उसको इतना प्रचार कर दें भारत में कि वो हर मंदिर में उपलब्ध होने लग जाए पांडुलिपि। और उन स्थानों पर खास तौर पर जहाँ बड़े बड़े शोधकार हैं, स्थान हैं ऐसे, जैसे महावीर जी है, जयपुर के अंदर अपभ्रंश अकादमी है, बहुत सारे स्थानों पर सांगानेर में है, बहुत सारे स्थानों पर पांडुलिपियों के संग्रह किए गए हैं। उनको पांडुलिपि का आजकल तो बहुत सारे साधन हैं। पहले तो लिपि लिखाई जाती थी, आजकल तो फोटो स्टेट, बहुत अच्छी अच्छी फोटो स्टेट हो सकती है। 16वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने दिगंबरत्व को, जन्मजात वो दिगंबर नहीं थे, फिर भी दिगंबरत्व को उन्होंने इतनी ऊंचाइयां दी हैं कि सारे भारत का विद्वान वर्ग पंडित बनारसी दास को अपना गुरु मानता था। दिगंबर में बहुत कठिन परिस्थिति का रूप धारण कर लिया। इतनी कठिन परिस्थिति बन गई विषमवाद की कि राजा महाराजा भी थक गए। तब सारे उत्तर भारत ने इसी ताजगंज के अंदर पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में उसका निपटारा करके, और उस समय नरेंद्र कीर्ति ने विश्वंत की, और बनारसी दास के समय पे 13 पंथ की स्थापना इसी मंदिर से हुई थी। सन 64 को कुंद की मूल आमना के 13 सूत्र बना करके, और आज इसी बनारस से सारे भारत में कुंद का बीड़ा इसी मंदिर से उठाया गया। उस समय आगरा का ताजगंज एक अच्छे रूप में माना जाता था, क्योंकि राजमहल भी पास में ही है। हाँ, वही तो महल भी पास में है, राजा के संरक्षण में था। तो बहुत बड़ा इसका इतिहास है, ऐसा माना जाए। और भी हम बता दें अपने दर्शकों को, जिस स्थान पर आज हम आए हुए हैं, ताजगंज का जैन मंदिर, उसके बारे में यहाँ पर एक और सुंदर चित्रण बताते हैं। यहाँ पर बाहर शाहजहां स्वयं आया करते थे, और एक चौसड़ का गेम अभी है, चौसड़ का गेम जो यहाँ रखा हुआ है, खेल जो होता है, वो पंडित बनारसी दास जी उनके मित्रों में से एक थे, और यहाँ पर खेला करते थे। वो उसको सुरक्षित रखा है इस कमेटी ने अभी भी। जरा लगा उस समय सार को पढ़ने के बाद उनको ऐसा राग बीतरागता में बदला। बहुत शौकीन थे, जैसे तुम लोग कहते हो हीरो आदमी, लैला मजनू जैसी स्थिति है। रसिक थे, जबरदस्त रसिक थे। समय सार पढ़ने के बाद उन्होंने अपने श्रृंगार रस की कई वर्षों की लिखी हुई कविताएं
नाव में बैठ करके इसी जमुना नदी में सराई थी।